नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल दिन है 11/11। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना? ओके, तो देखते हैं इस ब्यूटीफुल दिन पर क्या कुछ एनर्जी है। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में आ गए हैं वो अब, ठीक है। ये चेक करते हैं। और सबसे पहला स्ट्रैटेजी देखो गाइस, नंबर 21। जैसे कि देखो ईयर भी 21 चल रहा है और आज बहुत ब्यूटीफुल दिन है 11/11 का और साल है 21 का। और सबसे पहला ही कार्ड आया है स्ट्रैटेजी 21 नंबर का। यह बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि 21 नंबर का कार्ड आया है। 21 का नंबर बहुत ज़्यादा लकी होता है। इसका 2 नंबर रानी कहलाती है और 1 नंबर राजा। तो ये राजा रानी का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि वो किस तरह से इस रिश्ते में अब आगे बढ़े, कैसे क्या करे कि वो इस रिश्ते में बहुत कुछ खूबसूरत दिन लेकर आए, ठीक है। बहुत कुछ प्लानिंग, बहुत कुछ जुगाड़ चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। और ये सब वो आपसे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसके बावजूद भी वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। नंबर 23, इसका टोटल आता है 5। देखो आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और वो इंसान इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 यहाँ पर 2 बार आया है। इमोशंस गजब के हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए। नंबर 34, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखो गाइज, अगर आपके पर्सन ऐसे कुछ एनर्जी में थे कि वो अपने आप को हील कर रहे थे तो ये उनका हीलिंग पीरियड अब खत्म हो चुका है, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस इंसान ने अपनी पर्सन हीलिंग कर चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। और अब इनका हैप्पीनेस कहाँ है? अब इनका हैप्पीनेस है आपके पास, कि उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ आपके पास है और उसको आपके पास आना पड़ेगा। नंबर 34 है। 34 का टोटल है 7 नंबर। 7 नंबर भी कुछ खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ओके, और ओ माय गॉड, मैंने बोला कि इसका हैप्पीनेस आपके साथ है और वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि उस इंसान का दिल मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं आपके सिवा। वो इंसान कितना भी दिमाग से चले, ठीक है, उसने अपने दिमाग से ही तो सोचा था यह सब कुछ कि वो आपके पास कुछ ब्रेक लेगा या आपसे दूर जाएगा, लेकिन उसका दिल है कि मानता नहीं। 45 नंबर है यहाँ पर। इसका टोटल है 4 + 5 9। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए और 4 और 5 नंबर भी कुछ खास हो सकते हैं। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस कार्ड ने बता दिया कि इंसान का दिल आज भी आपके लिए धड़क रहा है। ये इंसान आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि ये पहले करता था। कोई कमी नहीं है इस इंसान के प्यार में, कोई भी कमी नहीं है। भले ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हो कि इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आपकी तरफ, ही क्योंकि सब कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये भले आपको दिखा रहे कि उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इस इंसान का पूरा ध्यान आपके ऊपर है। इस इंसान के दिल में आप रहते हो, ठीक है। और क्या है, टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है उनकी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। आपके पर्सन तो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे। आपकी खूबसूरती इतने ज़्यादा इस इंसान को पसंद है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो हर चीज़, आपकी बात करने का अंदाज हो या आपके रहने का स्टाइल हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, हर चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और आपके पर्सन आपके फोटोज़ भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है इस इंसान को कि आपको कहीं कोई और ना ले जाए, इस डर में आपके पर्सन है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस। आपके पर्सन मतलब बेसब्र हो रहे हैं, ठीक है। लाल कलर के कपड़ों में आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही हॉट ऐसे लगते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनको डर लगता है कि कोई और ना अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, आपसे कोई और ना बात कर ले, इस डर में है आपके पर्सन। और जल्द से जल्द ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं।
वो जल्द से जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन हो गई है उस इंसान की कि चारों तरफ से जैसे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन प्रॉब्लम से दूर निकलना चाहता है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और अगर आपका साथ रहेगा तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ट्रैवल कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे भी हो सकता है, या तो वो आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और द मैजिशियन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ चुका है। आपके पर्सन आज तक सिर्फ दिमाग से सोच रहे थे, सिर्फ दिमाग से, लेकिन अब जाके उस इंसान के दिल में इतनी ज़्यादा हलचल हुई है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और हमेशा ही इंसान दिमाग से चलता रहा, बहुत ज़्यादा चैप्टर, बहुत ही चालाक टाइप के आपके पर्सन है, लेकिन अब जाके उस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। द मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, और ये आज का दिन भी कितना शुभ है, आज 11/11 का पोर्टल खुल चुका है। तो द मैजिशियन की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, और द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन अब चमत्कार चाहते हैं, जादू चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है, आपका होना। ठीक है, इस इंसान को तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हो सकता है कि आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत फायरी है, जो बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। तो इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सब कुछ आजमा लिया उन्होंने, लेकिन आखिरी में उस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आई है। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया है, या जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, आपकी खूबसूरती है, आपकी तरह कोई नहीं है, ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए, और मैं तुम्हें संभाल के रखना चाहता हूँ। ठीक है, एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम ज़रूरत बन गए हो मेरी, हर ज़रूरत को आजमाने के बाद। मतलब इसने जिसको आजमाना था आजमा लिया, और अब इसको समझ में आ चुका है कि आप क्या हो। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इसको रियलाइज़ हुआ है कि अब आपकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, और आप उसकी ज़रूरत बन चुके हो। देखो, मैंने बोला था ना, इस इंसान ने ट्राई किया होगा, इस इंसान ने कोशिश की थी दूसरों से बात करने की, इस इंसान ने कोशिश की थी अपने दिल को बहलाने की, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बचकानी हरकतें कर दी, किसी से बात करना, आपके पीठ पीछे किसी से बात करता रहा, लेकिन तब जाके इसको समझ में आया कि दूसरे लोगों में और आप में क्या अंतर है। और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना इस इंसान को कि आप कैसे हो और दूसरे लोग कैसे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, इसका परिवार हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने इसको हमेशा ही माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये इंसान किसी की बातों में नहीं आएगा। अब इसको समझ में आ चुका है कि उसको क्या करना है, अब इसको समझ में आ चुका है कि उसको किस तरफ जाना है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले। ठीक है, और हुआ क्या है कि जो भी इससे माइंड गेम खेले आपके साथ, अब वो इंसान खुद परेशान है उस बात से, क्योंकि अब उनका ही मन नहीं लगता है आपके बिना, वही तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, दिल हथेली पर लेकर बैठ गए हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। इनके कुछ मदर इश्यू हो सकते हैं, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए मदर इश्यू हो सकते हैं, इनकी मदर नहीं चाहती थी ये रिश्ता बने, या हो सकता है कि कोई तीसरा, कोई भी हो सकती है, वो फीमेल ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कोई फीमेल है जो नहीं चाहती थी आपका रिश्ता बने, और वो इस इंसान का माइंड डाइवर्ट कर रही थी, या कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। ठीक है, और जब तक आती है आपके प्यार की बात, तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये इस इंसान को पता है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हो, ये भी इस इंसान को
पसंद नहीं आता है, उनको लगता है कि इतना भी क्या नाराज होना है। देखो आपके पर्सन आपकी याद में रात भर जागते हैं। मे भी बहुत मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके बारे में बहुत गॉसिप हुआ है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, गॉसिप हुआ है या किसी और के प्रति ये इंसान हमेशा ही जगल करता रहा है कि इधर जाए कि उधर जाए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर भी वापस गॉसिप की एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाई हो, कुछ अफवाहें फैलाई हो, ठीक है, तो आपके पर्सन उस बात को लेकर भी बहुत परेशान है। दूसरी बात, ये इंसान आपके प्यार को, ठीक है, आपके विश्वास को नहीं जीत पा रहा है और इस वजह से इंसान रात को जाग रहा है। ऐसी बहुत रातें गई होगी कि इंसान रोया होगा, इंसान बहुत रोया है आपके लिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, रात भर जाग कर निकालते हैं आपकी यादों में और उनको रिग्रेट है, किसी बात का पछतावा हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा हाल हो चुका है। नंबर 4 कुछ खास हो सकता है। देखो यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा छुपाते हैं और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और इमोशंस बहुत जाग रहे हैं आपके पर्सन के। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में हो रही है और इमोशंस भी जाग रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि अब रहा नहीं जाता है आपके बिना। और बॉटम में देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कितने ज़्यादा वो अकेले पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं कि वो इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस, रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को अकेलापन आया है, सैडनेस आया है और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और ये पर्सन बिहेवियर पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि देखो, जैसे कि आपके लिए कोई स्टोरी डालते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। 4 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, इस इंसान का मतलब मन ठिकाने पर नहीं है, इतना ज़्यादा तड़प भी है उसमें, इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें भी इस इंसान ने पास्ट में भी की है, शायद अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रोफाइल डालते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है, आपका नंबर सेव कर देते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, स्टोरी डालते हैं आपके लिए कोई डिलीट कर देते हैं, ऐसा कुछ बिहेव इस इंसान का चल रहा है। मतलब उस इंसान का मन ठिकाने पर नहीं है, बहुत ज़्यादा चंचलता और बहुत ज़्यादा क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसी सिचुएशन, आपको कैसे समझाऊँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था और इस इंसान को ऐसा लगता था कि अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपका अटेंशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। आपने इस इंसान को अटेंशन दिया नहीं और तब जाके अब हार कर ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने इस इंसान को अंदर से तोड़ दिया है, ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। इसको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके अलावा समाज में उसका कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें जब रियलाइज हुई है तब जाके एक न्यू बिगिनिंग के लिए वो तैयार हुए हैं, तब जाके। और इतना पैशन है इस इंसान के दिल में कि वो पैशन भी इसको रहने कहा देता है, वो पैशन भी इतना ज़्यादा है कि वो उसकी रातों की नींद उड़ा दी है पैशन ने भी। बहुत अट्रैक्शन है, गजब का अट्रैक्शन है, तो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग। फायर बहुत है, एरीज लियो सजिटस राशि हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपकी क्या हालत है, ये इंसान जो कुछ भी अपने लाइफ में कर रहा है या जो कुछ भी हरकतें कर रहा है उसका क्या असर हो रहा है आपके ऊपर, देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड, तो आप चाहते हो कि इंसान फास्ट एक्शन ले, ठीक है। आपको लगता है कि ये क्या है, ये कॉल क्यों नहीं कर रहा है, ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, आपको इंतज़ार है इसके कॉल का, मैसेज का। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो गाइज, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और ये वर्क भी करेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। और 9 ऑफ कप्स, आपने बहुत सपने सजाए हैं और आप चाहते कि वो हर सपना आपका पूरा हो, आपने बहुत विश रखी है इस इंसान के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी एरीज लियो सजिटस है। यहाँ पर देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, क्या कुछ फीलिंग है आपकी, और फिर एक कार्ड ना दोनों की सेम फीलिंग के लिए निकालेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने बहुत सपने सजा कर रखे हैं
और एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पर्सन भी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप भी एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप तो इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो और आप इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। दोनों को भी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। दोनों भले एक दूसरे से दूर हो लेकिन जान अटकी हुई है एक दूसरे में। एक मदर फादर कैसे अपने बच्चे की चिंता करते हैं, वो इंसान भले ही दूर बैठा हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चिंता है आपकी, बहुत केयर है। और सेम एनर्जी आपकी है कि आपको भी उस इंसान की उतनी ही ज़्यादा केयर है, उतनी ही ज़्यादा चिंता है। और दोनों को भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार है, ठीक है। कोई कमी नहीं है प्यार की, ये दोनों की सेम फीलिंग है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस क्या निकाली हमने, तो यहाँ पर गाइडेंस ही आ गया। आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है गाइस। ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। हो सकता है आपके करियर के बारे में हो या प्यार के बारे में हो, आपको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो झूठ बोला गया है या तो आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से आपको, ठीक है। सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में बात नहीं हो रही है, तो किसी ने भी आपसे अगर झूठ बोला है तो उन चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता है, ठीक है। गलत फहमियों को क्लियर करने की आवश्यकता है। आपको अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर आना है। लोग आपसे झूठ बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही वाइब है कि लोग आपसे झूठ बोलते हैं और आप विश्वास भी कर देते हो, तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर आना पड़ेगा। और आपने जो भी हार्डवर्क किया है आज तक, आपने अपने काम के प्रति हार्डवर्क किया हो या अपने रिलेशनशिप में हार्डवर्क किया हो, जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। नंबर 8 कुछ खास हो सकता है, ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने जा रहे हैं गाइस। आपको ये बताया जा रहा है कि आपको विजुअलाइज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम करना है। रात दिन जो भी आप चाहते हो सोचो कि जैसे कि वो हो चुका है, ठीक है। द ड्रीम 6 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। और 8 नंबर, अगर आपके घर में कोई नौकर चाकर है, ठीक है, काम वाली बाई है या ड्राइवर है, जो कुछ भी लोग आपके आसपास आपके घर के लिए काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, उनके ऊपर ना आपको गुस्सा नहीं करना है। क्या होते हैं जो ये नौकर चाकर जो होते हैं वो शनि का रूप होते हैं। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करोगे तो आपके कर्म बिगड़ सकते हैं। जो भी लोग आपके लिए मेहनत करते हैं उनके साथ आपको बड़े प्यार से पेश आना है, क्योंकि वो शनि का रूप है, कर्मदाता शनि, ठीक है। और आपके गुड कर्मा अगर इंक्रीज करने हैं तो ऐसे लोगों की आपको हेल्प करनी है, उनको प्यार से बात करनी है उनसे, ठीक है। ये आपके लिए कुछ गाइडेंस है, ठीक है। तो आपका प्यार आपको मिलने वाला है, उनसे मुलाकात होने वाली है आपकी। डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।